ये मेरे सूट में से बचा हुआ कपड़ा था और कपड़ा इस तरह से बचा था कि इसका कुछ जल्दी से हो भी नहीं सकता था। तो मेरे माइंड में ख़्याल आया कि इसकी छोटी बेबी की फ़्रॉक बना दी जाए। तो मैंने ये छोटी छोटी कलियाँ काट ली, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड दोनों रख कर ये कलियाँ काट ली और कलियाँ हमारी कट कर ये रेडी हो गई है। पूरे कपड़े की मैंने इसी तरह से बैक की भी और फ्रंट की भी कली काटी है। ये हमारी कली बनकर रेडी हो गई। अब हमने चोली काटनी है। इसकी चोली भी हमें इसी तरह से काटनी है। मैंने फ़्रॉक के नाप से ये चोली काटी। ये मेरी फ्रंट चोली है, ये मेरी फ्रंट चोली है और ये बैक चोली है। अब हमने इन्हें जो कलियाँ काटी थी उन्हें सबको जोड़ लिया, आगे की भी और पीछे की भी दोनों कलियों को हमने एक दूसरे के ऊपर रख कर इन्हें जोड़ लिया। ये अब हमारी कलियाँ बन गई है फ़्रॉक में, फ़्रॉक की कलियाँ बन गई हैं और ये अम्ब्रेला टाइप की फ़्रॉक बनी है। ये अब हम इन्हें इकसार कर देंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। जब तक हम पूरी नहीं देखेंगे हमारी समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह से सिली हुई है। तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिए और हमारी वीडियो पूरी देखिए। तो ये अब हमारी कली बनकर रेडी हो गई है और हम अपने इसके डिज़ाइन के लिए ये झालर रेडी की है। पहले मैंने ये नीचे से मोड़ लिया था, फिर इसे लंबी चाल से एक सिलाई कर ली और धागा खींचकर इसमें चुन दे दी। ये बारीक बारीक चुन हमारी कलियों में उस चोली में जाएंगी। ये चोली में लगाएंगे हम ये अब हमने चोली में लगा दी। इसे मोड़ना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रख कर सिल देना है। ये थोड़ा हाथों से इकसार कर कर बीच सेंटर में रख कर हमें ये चुन लगानी है। ये अब हमारी चुन बनकर रेडी हो गई। फिर इसके ऊपर से हमें किनारी लगानी है। किनारी का कपड़ा मैंने ये डबल फोल्ड कर कर लगाया है और किनारी को थोड़ा खींच कर लगाना है, हल्के हाथ से खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना क्योंकि इसमें झोल आ जाएगा। और खींचना इसलिए है, नहीं खींचेंगे तो ये फैल जाएगी। तो अब ये हमारी किनारी भी लग गई है और अब ये हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था वो काट दिया और इसमें बीच में एक कट लगाकर इसे सीधा कर लिया। ये पलट गई। अब ये हमारी किनारी भी इकसार लग गई। अब किनारी के ऊपर से हमें एक सिलाई कर देनी है। ये सिलाई करने के बाद हमारी चोली रेडी हो गई। इसका डिज़ाइन रेडी हो गया। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे सिर्फ मैंने किनारी फोल्ड कर कर लगाई है, चुन नहीं लगाई है। ये हमारे स्टेप हैं। ये चोली के ऊपर हमारे स्टेप लगेंगे। मैंने स्टेप जितने हमें स्टेप चाहिए उसकी लंबाई के हिसाब से हमने स्टेप रख लिए थे। अब इन्हें जॉइंट कर दिया। आगे के गले के जॉइंट के लिए मैंने थोड़ा चौड़ा रखा है और पीछे के लिए थोड़ा गला टेढ़ा रखा है क्योंकि ये कंधों पे से लटकता है, फिर बेबी के कंधों पर से फिसलेगा। इस तरह से अगर हम पीछे का गला कम रखेंगे तो कंधों पे से फिसलता नहीं है। ये अब हमारी चोली बनकर रेडी हो गई है और ये मैंने इसमें घूम लगा दिए नीचे। ये हमने अटैच कर दिया और अब ये हम स्टेप के लिए बटरफ्लाई बनाई है। बटरफ्लाई के लिए मैंने 2 इंच की लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई का कपड़ा लिया और दोनों बटरफ्लाई को चारों तरफ से स्टिच कर लिया। फिर इसकी कटिंग कर कर इसी सुई की हेल्प से इसकी बटरफ्लाई निकाल ली और फिर इसे सुई की हेल्प से हमने इसके कोने निकाल लिए और फिर हमने इसे बटरफ्लाई का शेप दे दिया। फिर धागा लपेट कर मैंने इसे बटरफ्लाई को का शेप दे दिया और इसके ऊपर से 2 स्टोन लगा दिए। स्टोन लगाने के बाद हमने इसे कंधों पर स्टेप जॉइन कर दिए। ये अब हमारी बटरफ्लाई रेडी हो गई है। ये अब हमारी बटरफ्लाई बनकर रेडी हो गई है। ये पूरी फ्रॉक रेडी हो गई। अब हमें इन्हें दोनों तरफ से सिल देना है और नीचे से मोड़ देना है और ये बेबी पहनने के बाद देखिए कितनी प्यारी लग रही है फ्रॉक। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को